आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व हमारी दादी जी कुछ लोगों के साथ पालीताना तीर्थ गई। हम लोग उस समय मंदिर मार्गी नहीं थे, मंदिर से भी स्थानकवासी थे, स्थानकवासी प्रथा को मानते थे। तो हमारी दादी जी को पहली बार मौका मिला था वहाँ, तो वो जाके वहाँ से आने की इच्छा नहीं कर रही थी। 2 बार 4 बार 5 बार बुलाए उसको तो आने ही नहीं किया। तब फिर बोले वहाँ क्या है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ मेरी पूजा हो जाता है बोली। तो फिर तीनों बेटों ने मिलके भिकम जी बोथरा, हस्तमल जी बोथरा और ताराचंद जी बोथरा तीनों मिलके एक साइड के भी अपन यहाँ मंदिर बना लेते हैं तो माँ आ जाएगी, यहाँ माँ यहाँ आ जाएगी। तब उन्होंने वो किया और यहाँ मंदिर बनाना चालू किया। और फिर गए वहाँ और बोले भाई हम चलो आप मंदिर बना दिए वहाँ, आप आइए यहाँ और यहाँ आराम से यहाँ से पूजा पाठ करिएगा। तब फिर वो यहाँ आए और उन्हीं की उस प्रेरणा के कारण ही मंदिर बनाया था। किस समय मंदिर बनाया गया था? लगभग 89 साल 90 साल पहले। अच्छा, 89 साल पहले। और फिर हम लोग भी मंदिर से जुड़ गए परिवार में। इस प्रकार से इस मंदिर का वो हुआ। जी जी। हमारे तीनों जो पिताजी और बड़े पिताजी थे उन लोगों ने मिलकर ये बनाया यहाँ पूरा। जी जी। और काफी लंबी चौड़ा जगह है यहाँ, पूरा जगह यहाँ उन्होंने यहाँ समर्पित किया। आज ये क्या क्या कार्यक्रम आयोजित थे? आज 89 वो था हम लोग वर्षगांठ के रूप में स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, प्रतिमा स्थापना दिवस, उसका स्थापना दिवस में वो मनाया। फिर नया ध्वज चढ़ा के और फिर आगे अभी ध्वज तो चढ़ाते ही फर्म की तरफ से, कालूराम अमरचंद फर्म की तरफ से। एक आदमी कोई भी उसका हमारे हिस्से में से जिसका आता है वो उसका खर्च उठाता है और करता है। कहाँ से जो है मुनि आए थे आपके? मुनि तो रायपुर से ही आए थे। एक मिनट। आज यहाँ पर 89वीं ध्वजारोहण महोत्सव का जो कालूराम अमरचंद जी बोथरा परिवार द्वारा हर साल मनाया जाता है, उसके क्रम में इस बार 89वीं ध्वजा मनाने के लिए हमारे रायपुर से विधि कारक श्री विमल जी गोलछा पधारे थे, जिन्होंने पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरे संघ की उपस्थिति में यहाँ पर ध्वजा आरोहण करवाया बोथरा परिवार के द्वारा, जिसके इस वर्ष के महोत्सव के मुख्य लाभार्थी श्री विजय जी, राजकुमार जी, वीर जी बोथरा परिवार थे। और हर साल यह ध्वजा आज ही के दिन वैशाख सुदी दशमी को हर साल मनाई जाती है। क्या क्या आयोजन किया गया, क्या पूजा पाठ के? इसमें विशेष आयोजन, सुबह हम भगवान की स्नात्र पूजा करते हैं, उसके बाद विधि कारक के द्वारा 70 विधि पूजा की जाती है। उसके बाद विधि कारक के ही मंत्रोच्चार के साथ ही हमारे इस बार हमारा अहोभाग्य कि हमारे सानिध्यता के लिए तपस्वी रत्न परम पूज्य विनय कुशल मुनि जी एवं उनके शिष्य जो विगत दिनों में 171 उपवास का लगातार तप कर चुके हैं, जिनका अभी भी लगभग 60-65 उपवास लगातार क्रम जारी है, उन्होंने हमारे इस बार सानिध्यता प्रदान की परम पूज्य विराग मुनि जी ने। और पूरे 89 वर्ष की इतिहास में इस बार प्रथम बार गुरु भगवंत का भी सानिध्य स्वयं ध्वजा चढ़ाते हुए हमारे बोथरा परिवार के लोगों को ऊपर में मिला। गुरु भगवंत भी हमारे साथ इस बार ध्वजा चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़े थे पहली बार। और कुछ जी हो गया? हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि आज आपका जो है 65वां जो है
उपवास लगातार कैसे कर लेते हैं ये? कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी गिनता नहीं है। आपके पास भी कितनी पूंजी है, आप किसी अपने इवन पत्नी को भी नहीं बताते हो। बस हमारी भी पूंजी ये तपीज है, ये किसी को बताई नहीं जाती है। बस कुछ तप है, क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। बस आज का मालूम है कि आज उपवास है, कल क्या था या कल क्या होगा इसकी पुरानी कोई व्यक्ति जैसे अपनी बैलेंस शीट नहीं गिनता है, हम भी अपनी पुरानी बैलेंस शीट नहीं गिनते हैं। आगे की ध्यान रखते हैं कि आगे क्या करना है। और ये एक मेथड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन धर्म में, आर्य संस्कृति में भी ऐसे अनेकों साधु हैं जो बरसों बरस हिमालय की गुफाओं में रहते हैं या कहीं और जगह रहते हैं और वो बिना आहार के अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन करते हैं। अगर इस मेथड को कोई सही तरीके से समझ लेते तो आज भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी महाराज जी बताएं कि आज आप नयापाड़ा पहुंचे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। बोधरा परिवार का आग्रह था कि हमारे मंदिर की 89वीं ध्वजा है और आप पधारे और ध्वजा का प्रसंग था, इसलिए उस प्रसंग निमित्त यहाँ आगमन हुआ। ये ध्वजा कब चढ़ती है? जब कोई जीव, मतलब ये ध्वजा का प्रसंग अनेक बोध देता है। कभी भी ध्वजा कब फहराती, भारत के जैसे भारत देश पे तिरंगा कब फहराया गया? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तिरंगा फहराया गया। इसी प्रकार जो जीव अपनी आत्मा के सर्व कर्मों का नाश कर देता है तो उसकी ध्वजा जगत में फहराती है। ये ध्वजा फहरा के हमारे को भी यही भाव मन में लाना है कि मैं भी कर्म मुक्त कब बनूं और कब इस तरीके से जगत में मेरी भी ध्वजा लहराई जा रही। स्वतंत्रता, जब जीव कर्मों से स्वतंत्र बनता है, पराधीन से मुक्त बनता है, तो ये ध्वजा का प्रसंग आता है। तो ऐसा अद्भुत जो प्रसंग आया था उसमें हमारा यहाँ राज्य में आना हुआ नवापरा में, और बहुत यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। शासन की एकता, यहाँ दिगंबर श्वेतंबर के अंदर जो एकता है उसने हृदय को स्पर्श किया। बहुत अच्छा लगा कि वापस जब भी मौका मिले इस क्षेत्र में आने का जरूर भाव रहेगा। महाराज जी, एक हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका पूरा परिवार जो है वैराग्य जो है पूरा जो है जैन धर्म जो है उसकी सेवा करी लगातार है 10 सालों। हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। एक परिवार के संस्कार मिले और जब सदगुरु मिले तो लगा कि मुझे उस आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, किंतु चूंकि उस समय तक संसार बस चुका था तो जवाबदारी थी, तो ये इच्छा थी कि परिवार को भी आत्म कल्याण के मार्ग पे जोड़ूं। और धीरे धीरे वो जीव भी पूर्व के संस्कार लेके आए थे, तो बहुत आसानी से, या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके कारण हमें इस मार्ग में शासन की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और धीरे धीरे 8 साल की उम्र में जब हमारे छोटे महाराज साहब थे 8 साल और छोटे साध्वी जी वो 12 साल की उम्र में थे, तब चारित्र ग्रहण करके और पूरे परिवार शासन की सेवा कर रहा है। ये सौभाग्य महापुण्य के वजह से मिलता है, किंतु बस उसके अंदर यही मैत्री भाव काम किया कि मैं अकेला तो सुखी बन जाऊंगा, किंतु कम से कम जो मेरे आश्रित है और जहाँ पुण्य चल सकता है कम से कम उनको तो मैं इस आत्म कल्याण के बारे में जोड़ दूं और उस भाव के कारण चारित्र ले सकेगा। जैसे कि जैन धर्म में जो है जैन धर्म में 2 पंथ हैं, एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर है, तो थोड़ा सा इसमें जो है एक कॉम्बिनेशन जो है सिर्फ उसके अंदर मतभेद है, मनभेद कहीं नहीं है। धर्म पूरा एक ही है और वो धर्म है अपने अंदर के अवगुणों को, कषायों को, कमजोरियों को दूर करना। उसके अंदर कहीं न दिगंबर संप्रदाय में मान्यता में फर्क है, न श्वेतंबर संप्रदाय में मान्यता में फर्क है। अपने अनादि अनंत काल के खराब संस्कारों को खत्म करके और अच्छे, उसके लिए मार्ग अलग अलग हो सकता है, किंतु आखिर सबका अंतिम लक्ष्य जो है एक ही है कि आत्मा कल्याण, मतलब आत्मा को कर्म से मुक्त बना के सिद्ध शिला पे पहुंचाना। इसलिए उसके अंदर कहीं कोई फेरफार नहीं है और हमें वही चीज जो है परमात्मा का शासन कहीं कोई भेदभाव करना नहीं सिखाता है। वो तो दिगंबर श्वेतांबर नहीं, सिर्फ मानव जाति नहीं, प्राणी मात्र के लिए करुणा भावना रखता है। तो हमें उसी भावना की ओर आगे बढ़ते हुए वास्तव में शासन की एकता का और पुरजोर प्रयास करना चाहिए कि कहीं कोई, ठीक है मार्ग अलग अलग हो सकता है, क्रिया अनुष्ठान अलग अलग हो सकते हैं, किंतु आखिर उन क्रियाओं को करके क्या करना है? क्रिया हमारा लक्ष्य नहीं, वो साधन है। साध्य मतलब लक्ष्य तो हमारा मोक्ष है, और वो मोक्ष कब प्राप्त हो सकता है?
जब आत्मा कर्म मुक्त बनेगी, और कर्म मुक्त कब बनेगी? जब अनादि अनंत काल के खराब संस्कार टूटेंगे तो आत्मा कर्म मुक्त बन जाएगी। उसमें कहीं कोई भेद प्रभेद नहीं। आज भारतीय समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? यही कि जो वर्तमान हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं, तो उस ओर नहीं दौड़ के आर्य संस्कृति के अनुरूप जो भारत में कुछ चीजें जन्म से थी, जैसे माता पिता जो है परमात्मा तुल्य थे, अतिथि देवो भव था, और सभी के अंदर मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थ भावना सर्व जीव के लिए थी, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ संस्थान ये स्कूल का स्लोगन था, और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का अच्छा कार्य करने के अंदर कहीं कोई विचार नहीं करता था। अगर वो आर्य संस्कृति आज भी भारत में वापस डेवलप हो जावे और उस अनुरूप हम कार्य करने लग जावे, तो आज भी इस पंचम काल में कलयुग में भी सतयुग आ जावे और हम बहुत आनंद से रह सकते हैं। इसलिए कहीं न कहीं हम व्यसन आदि सप्त व्यसन जो है उनसे बचें और अपने मन की इतनी निर्मलता प्राप्त करें कि जिसके द्वारा हम जगत में सज्जनों के आगे हम सिर उठा के जी सकें, अपनी ड्यूटीज पूरे करते चलें कि मेरा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, आदि आदि सब जगह जहाँ जहाँ जो अपनी ड्यूटीज है ड्यूटीज पूरे करते चले, किंतु राइट मतलब अधिकार का कहीं कोई चिंतन नहीं करें, तो निश्चित तौर पे ऐसा देश सक्षम देश होगा, समाज भी सक्षम बनेगा और व्यक्ति का भी निर्माण बहुत अच्छे से। अपने धन प्रेमी बंधुओं को आशीर्वाद स्वरूप मतलब सब दिखाएंगे। बस ये कि संसार के अंदर रहना है, किंतु किस तरीके से रहना है, अलिप्त भाव बन के इस संसार में अगर हम रहेंगे तो, और संसार की असारता का भान होते हुए अगर हम कर्तव्य पूर्ति की ओर अगर अपना लक्ष्य रखेंगे, और कर्तव्य पूर्ति मात्र भौतिक मतलब शरीर के और संसार की चिंता करना वही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे आश्रित जन की आत्मा की, स्वयं की आत्मा की चिंता और फिर आश्रित जन की आत्मा की चिंता, अगर इस तरीके से सही मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे अपना भी कल्याण करेंगे और अपने आश्रित जनों का भी कल्याण अपन आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।